आपको रुद्राक्ष देकर पुनः अपने धाम को प्रस्थान करेंगे और ना जाने मैया कब मुलाकात हो, ये कोई नहीं जानता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। किसको हानि होगा, किसको लाभ होगा, किसको यश मिलेगा, किसको सुयश मिलेगा, किसको कुयश मिलेगा, किसकी मृत्यु होगी, कौन जन्म लेगा, ये केवल विधि के हाथ, विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में। लोग कहते हैं कि तुम्हारे कारण से मुझे दुख मिल रहा है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता है मैया। आम के वृक्ष से आम के फल जन्म लेते हैं और बबूल से कांटे जन्म लेते हैं। आप जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर बोया आम है तो आम का फल ही जन्म लेगा, अगर बबूल बोया है तो कांटे तो चुभेंगे मैया, कांटे तो चुभेंगे। उसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे महादेव की शरण लिया है तो भाभी वो मेट सकहि त्रिपुरारी कि प्रभु अब गलती हो गई, अब आज के बाद गलती नहीं होगी, ऐसा मन में भाव रखकर अगर महादेव के शरण में जाओगे तो आपका कल्याण अवश्य महादेव कर देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और जीवन में जब अवसर मिले तो एक बार 12 में से एक, और जिस भी प्राणी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो उसे साक्षात शिव का स्वरूप कहा जाता है। वह स्वयं शिव का स्वरूप हो जाता है। भैया, जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, अकाल मृत्यु का भय है तो बाबा महाकाल के दर्शन करके आओ। बहुत पाप किए हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आओ। बहुत रोग हो गया है, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके आओ। काल सर्प दोष है तो नागेश्वर महादेव के दर्शन करके आओ। भक्ति चाहिए तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ। मुक्ति चाहिए तो केदारेश्वर भगवान के दर्शन करके आओ। शांति चाहिए तो सोमनाथ प्रभु की दर्शन करके आओ। लेकिन जीवन में जब जब समय मिले और जो भी आपके घर से आसपास हो उस ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन अवश्य करें। कहते हैं भगवान जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। मैया, उनकी मर्जी तो है पर तुम्हारी अर्जी नहीं लग रही है ना। अरे तुम अर्जी लगाओ तो सही। मैं कहता हूं तुम्हारी अर्जी उनकी मर्जी। तुम अर्जी तो लगाओ सही कि प्रभु मैं आपके धाम आना चाहता हूं, आनी चाहती हूं, तभी तो व्यवस्था करेंगे। और जो कई जन्मों से उनका भक्त है, प्रभु किसी भी कारण से उसे अपने पास बुला ही लेते हैं। जैसे आप लोग हैं, कई जन्मों की भक्ति जब उदय होती है ना मैया, तभी शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो संत समागम हो रहा है ये बिना हरि कृपा से नहीं मिलता है। कई महाराज जी आएंगे, कई महाराज जी जाएंगे, लेकिन मैया आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक लोटा जल मेरे शंकर को चढ़ते रहना है। अरे कितने भी हम व्यस्त क्यों ना हो जाएं, एक लोटा जल महादेव को तो अर्पण कर ही सकते हैं ना। एक विली पत्रम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं धन के भंडार। और हमने कहा आपसे कि आपको जल्दी ही मात्र 1 महीने बाद अवसर मिलेगा महिपालपुर में शिव महापुराण की कथा सुनने के। और मैं अभी से आपको निमंत्रण दे रहा हूं
कि 13 तारीख को 13 दिसंबर को कलश यात्रा निकलेगी और 14 दिसंबर से 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा महिपालपुर में होगी। आप सभी कलश यात्रा के लिए आए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुच्छो तु सागरः सर्व सप्तदीपो वसुंधरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। ब्रह्मा विष्णु महेश 16 मातृकाएं, चारों वेद 6 7 18 महापुराण सभी कलश के जल में निहित होते हैं। कलश का महादिव्य है। अगर मनोकामना पूरी करवानी है बाबा से, बहुत जरूरी भी है और असंभव लग रही है, तो एक बार कलश उठाकर देखिए मैया। कलश उठाकर 7 दिन बाबा की कथा सुनकर देखिए। इसके पुण्य का बखान तो करना मेरे लिए संभव भी नहीं है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए ना मैया, तो धन्यवाद जरूर कहना मेरे शंकर को, धन्यवाद देने जरूर आना। मेरे पास तक न पहुंच पाना तो कथा लाइव भी चल रही है। अब हमारे चैनल पर भी जाकर आप हमें धन्यवाद दे सकते हैं। कुछ नहीं तो हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा कि महाराज जी हर हर महादेव। भगवान शंकर को हर कहा जाता है, भगवान नारायण को हरि कहा जाता है। 2 शब्द है मैया, हरि हर दोनों एक ही है, ना एकम है ना ओकम है। जटा में उनकी गंगा है, चरण में उनके बहती है। हरि हर दोनों एक ही है, ना एकम है ना ओकम है। मैया भगवान नारायण भगवान शिव में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। जटा में उनकी गंगा है, चरण से उनके बहती है। गले में उनके नाग है, सैया उनका नाग है। वो नाग को गले में धारण करते हैं और नाग पर विराजमान होते हैं। वो भी महा समाधि में जाते हैं और वो भी योग निद्रा में जाते हैं। शंकरस्य हृदयम विष्णु और विष्णुवस्य हृदयम शंकरः। भगवान शंकर के हृदय भगवान नारायण हैं और भगवान नारायण के हृदय भगवान शंकर हैं। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, पाप होय गौघात समाना। करनी तो बहुत दूर की बात, भगवान नारायण और भगवान शिव की निंदा सुनना भी गौहत्या बराबर पाप लगता है। भगवान शंकर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वराननि। कहते हैं 1000 नारायण के नाम के बराबर अकेला एक राम नाम है। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहू अनंग राती, सादर जपहू अनंग राती। जब आपके भगवान भी नाम जाप करते हैं, राम राम कहते हैं, तो आप क्यों नाम नहीं जप करते हैं? मैया सारे साधनों को छोड़कर मात्र एक लोटा बाबा को जल अर्पण करो और शिव शिव में डूब जाओ। अरे उठते बैठते खाते पीते भाय कुभाय अनख आलस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नामी जपति मंगल
मंगल दिसि दसहु। भैया नाम जप करने वालों का दसों दिशा से मंगल ही मंगल होता है। कैसे भाव है या नहीं है? सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, दौड़ रहे हो, मार्केट सब्जी खरीदने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कैसी ही अवस्था क्यों ना हो, मात्र मैया दो अक्षर का प्यारा नाम रट ले जिह्वा शिव का नाम। मात्र मैया शिव शिव रट लो मैया। राम राम कह लो, राधे राधे कह लो, कृष्ण कृष्ण कह लो। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जप कर लो। मैं नहीं कहता तुम केवल शिव का नाम जप करो, क्योंकि मेरे प्रभु में भेद नहीं है। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राधा है। राधा जी गोरी, शंकर जी गोरे, कृष्ण जी सांवले, मां काली भी सांवली। भेद नहीं है, नाम एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस बात को याद रखना। प्रभु कहते हैं नाम में और मुझ में अंतर नहीं है। नाम और नामी दोनों मेरा ही स्वरूप है। अच्छा आप मुझे बताइए मैया, आप पतंग उड़ा रही हैं, क्या उड़ा रही हैं? पतंग उड़ा रही हैं। आपने पतंग को उड़ा दिया है, अगर डोरा कट जाए तो क्या पतंग मिलेगी? तो मैया जो पतंग है वो शिव जी हैं, वो राम जी हैं, और जो पतंग की डोरी है ना वो शिव नाम है, वो राम नाम है। जब तक आपके हाथ में डोरी होगी तब तक पतंग आपके, अर्थात जब तक आपके मुख में शिव नाम होगा, राम नाम होगा, तब तक वो प्रभु आपके साथ ही होंगे। ओ बाबा मैं तेरी पतंग भोले, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं उड़ी जावांगी। हो बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं उड़ी जावांगी।